हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोथ क्रॉनिकल्स विद मौसम। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, रिसेंटली नया जॉब ज्वाइन किया, कुछ महीने हुए होंगे, या फिर शायद आपने जॉब स्विच किया होगा, राइट। कुछ महीने हुए होंगे, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों कोई नोटिस क्यों नहीं करता। आपका बॉस आपसे बेयरली इंटरेक्ट करता है, काम रूटीन जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। ऐसा होता है ना आपके साथ। तो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे ऐसे सिचुएशन को देखा है, व्हाट वर माई स्ट्रेटेजीज, मैंने क्या किया था जो मेरे को हेल्प किया स्टैंड आउट करने में। ऑफ कोर्स आई एम लखनऊ से पास आउट था मैं, तो एक हेल्प मिला, लेकिन जब नौकरी में भाई परफॉर्म करना होता है तो डिग्री तो कुछ काम का नहीं है, आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में। पहला चीज, थिंक फ्रॉम योर मैनेजर्स लेंस। इसका क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका मैनेजर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे एक या दो चीज के बारे में ना, जो उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट्स है, और जिसको हम बोल सकते हैं पेन पॉइंट केपीआईज फॉर योर मैनेजर। इसके लिए शायद उनको बहुत स्ट्रेस आ रहा होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई करे तो क्या करे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। इसमें आपको थोड़ा सा होशियारी के साथ ना इस दो या तीन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक पर्सनल एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करता हूँ कि व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन। जब मैं स्टार्ट किया था अपना करियर, उस टाइम पे मेरा मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा केपीआई था कि स्नैक्स एज अ कैटेगरी में जो हिल्स है, थोड़ा ऊपर होता है, हमारा डिलीवरी जाता था प्लेन से ऊपर, तो प्लेन्स से ऊपर, नॉट एरोप्लेन बट द प्लेन्स। सो प्लेन से ऊपर हिल्स तक जाता था तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था। इट वॉज मोर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और मोर देन वॉट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडस्ट्री। तो उसमें उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई करे तो क्या करे, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करे। तो मैंने ऐसा प्रोजेक्ट लिया, उसको मैं एक्सटेंसिव मार्केट विजिट्स किया ये समझने के लिए कि भाई हो क्या रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने स्टडी किया, मैंने कंपटीशन का थोड़ा एनालाइज किया, देखा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया है टू इंश्योर दैट देयर डैमेजेस आर लोअर। उनके डैमेजेस क्या लोअर थे अपने आप से, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया। तो इससे मेरे को कुछ इंसाइट्स मिला जो मैंने शेयर किया अपने मैनेजर के साथ विद सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस। इससे क्या हुआ, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अंडरस्टैंडिंग मिला प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। इससे मेरे को क्या इम्पैक्ट हुआ, मैंने क्योंकि अपने मैनेजर का एक केपीआई सॉल्व कर दिया, आई बिकम क्रेडिबल इन हिज लेंस। तो ही स्टार्टेड रिकमेंडिंग मी टू अदर पीपल विच हेल्प मी आउट इन द लॉन्ग रन। तो आपको एग्जैक्टली ये करना है टू गेट योर सेल्फ नोटिस्ड। अब आते हैं दूसरे चीज पर कि भाई स्टोरीज बोलना सीखो, बनाना सीखो, सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होगा। यार एक बात सोचो, आप एक ग्रेजुएट हो, शायद एमबीए होंगे, शायद लॉ फर्म में होंगे, कोई भी फील्ड में आप पकड़ लो, शायद डॉक्टर होंगे, शायद इंजीनियर होंगे। यार डेटा से क्या ही मतलब है, डेटा तो कोई भी बना देगा, राइट। कोई भी एक एमआईएस ऑपरेटर को दे दो, डेटा बना के दे देगा। आपका क्या काम है, डेटा से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसका कोई एक स्टडी करो, एक सोल्यूशन निकालो, उसका इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट्स बनाओ। ये हो गया स्टोरी टेलिंग जिसको हम बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं एक अकाउंट को हैंडल कर रहा था, उसमें हमारा कैटेगरी का सेल्स और शेयर दोनों गिर गया था उस अकाउंट में। तो जब मैंने थोड़ा डीप डाइव किया ना, जब मैंने बात की अकाउंट के साथ, उनके साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिया, मेरे को क्या पता चला, एक तो अगर उनके पास 100 ऐसे कस्टमर्स है जो उस कैटेगरी को खरीदते हैं, मैं सिर्फ उस 100 में से 25 तक ही रीच कर रहा हूँ, तो 75 तो मैं रीच ही नहीं कर रहा। तो दैट इज वाई माई सेल्स वेर गोइंग डाउन, माई शेयर्स वेर गोइंग डाउन। तो वी केम अप विद अ प्लान टू sell our products or recommend our products to the entire 100 base of buyers। उससे क्या हुआ, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को दिखा, ज़्यादा लोग नेचुरली उसको खरीदने लगे और मेरा ट्रायल जनरेट हुआ और धीरे धीरे रिपीट परचेस हुआ। तो मैंने अपना सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने लॉन्ग टर्म सेल्स क्रेडिबिलिटी बनाया थ्रू रिपीट परचेसेस। सो आई वॉज एबल टू टेल दैट स्टोरी कि मेरा सिचुएशन क्या था,
मैंने टास्क क्या किया, मेरा एक्शन क्या था और मेरा रिजल्ट क्या हुआ. विद दिस फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंडिंग आई वाज एबल टू प्रूव कि चलो मैंने एक प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, उसका सोल्यूशन निकाला और उसके मदद से मैंने अपना सेल्स और शेयर दोनों बनाया. हजम हुआ. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नंबर 3, कि आपको विजिबल केपीआईज पे ध्यान देना है. कोर केपीआईज तो सबके पास है, बट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे केपीआईज होते हैं जिसको बोलते हैं विजिबल केपीआईज, जिसका ध्यान सबके पास होता है लीडरशिप में. जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी, हो सकता है फिल रेट्स, हो सकता है ग्रोथ, हो सकता है नीश कैटेगरी ग्रोथ. कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, उनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे अलोंग विथ योर कोर केपीआईज, यू विल गेट नोटिस बाय अ लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस. मतलब सिर्फ आपका डिपार्टमेंट नहीं, बाकी डिपार्टमेंट, बाकी लीडरशिप भी आपको नोटिस करेगी कि भाई चल क्या रहा है. दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, दे वुड वांट टू गेन योर इनसाइट्स. उसमें क्या होगा, यू विल हैव अ लिवरेज कि हाँ ये बंदा काम तो कर रहा है, तो नेक्स्ट रोल के लिए मैं शायद इसको ही रेफर करूंगा या करूंगी. सो देयर विल लॉट ऑफ गुडविल दैट यू क्रिएट विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. इससे अलावा और क्या कर सकते हो, स्पीक अप एंड डॉक्यूमेंट योर विंस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी कोई मीटिंग में बैठ रहे हो अपना +2 के साथ या फिर लीडरशिप के साथ, अपना काम के बारे में बोलो, इनसाइट्स दो. उससे क्या होगा, लीडरशिप को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे को पता है व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड आई नो ही और शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नेचुरली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा. एंड डॉक्यूमेंट योर विंस, इसका क्या एक छोटा सा स्ट्रैटेजी है, हर एक हफ्ते में ना अपना विंस का एक मेल खुद को करो. कुछ बड़ा कर लिए तो कुछ टाइम मैनेजर को कर दो. अगर रियली कुछ अच्छा हो गया जिसको सभी का इंतजार था, देन यू इंश्योर दैट यू राइट योर +2 एज वेल बाय अलाइनिंग योर मैनेजर. इससे क्या होता है, यू गेन ट्रस्ट इन द सिस्टम, यू गेन क्रेडिबिलिटी इन द सिस्टम. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका वर्क लाइफ पे विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रहा. इन समरी 4 चीजों पे ध्यान दो. 1, think from your manager's lens. 2, create stories, not just data points. 3, focus on visible KPIs, जो सब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. 4, document your wins. इन चारों के थ्रू आई एम श्योर यू विल बी एबल टू चेंज योर वर्क लाइफ. योर वर्क लाइफ विल जस्ट टेक ऑफ लाइक दिस एंड यू विल हैव स्टोरीज to tell and inspire the next generation as well. So, if you are a young professional or someone who is just about to enter the workforce, do subscribe to my channel. I hope you like the content. If you have, please do share this video. Thank you so much for joining in. Mausam Datta signing off.